जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने में बेचने से उतना ही लाभ होगा जितने बेचने में उसे हानि होती है, ठीक है, तो ऐसी एक ट्रिक होती है, यानी कि एक सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस बाई बटे टू। ठीक है, सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस बाई बटे टू। ठीक है, तो हम x की जगह रख लेंगे कितना, 425। ठीक है, x की जगह हम रख लेंगे 425 प्लस कर लेंगे हम 355। अब बटे में क्या कर लेंगे, 2। ठीक है, अब इनको हम तीनों 425 और 355 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 780 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 780। 780 को हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 ने 18 और 0। ठीक, कितना निकल के आया हमारा, 390। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, 390 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 390 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 390 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है। ठीक है, तो 390, ठीक है, 425 से अगर हम दोस्तों अगर 390 अगर घटा देंगे, 425 ये है दिया है ना, 425 से अगर हम 390 घटाएंगे तो कितना शेष आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अगर हम कहें 390 से अगर हम ये 355 को घटा दीजिए, तो 390 से अगर आप 355 को घटाएंगे तो भी हमारा शेष कितना आएगा, 35। यानी कि 35 रुपये का ही लाभ होता है और 35 रुपये की हानि होता है। जब 425 में बेचेगा तो क्या होगा, 35 रुपये का लाभ होगा, और 355 में जब बेचेगा तब क्या होगा, 35 रुपये की हानि होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 390 हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सबसे किसी त्रिभुज के कोण दिए गए हैं, उनका अनुपात क्या है, 2:3:4 है। त्रिभुज दोस्तों देखते हैं, त्रिभुज दिया गया है। ठीक, ये हमारा त्रिभुज दिया गया है। अंतःकोणों का रेशियो क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा कितना दिया गया, 3। तीसरा कोण हमारा कितने का दिया गया, 4। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का योग होता है हमारा 180 अंश। ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है हमारा, 180 अंश होता है। ठीक है, और तीनों कोणों का रेशियो कितना है, तीनों कोणों का रेशियो है 2:3:4। ठीक है, इन रेशियो को हम आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इन रेशियो को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4, 3, 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 9। यही 9 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। ठीक है, 180 के, तो 9 रेशियो बराबर 180, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, यानी कि एक रेशियो बराबर 20। ठीक है, अब बताइए एक रेशियो बराबर जब 20 हो जाएगा हमारा, तो इन तीनों रेशियो का हम निकाल लेंगे। ठीक है, इन तीनों रेशियो में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक है, 20 दूना 40। अब एक रेशियो बराबर हमारा 20 हो गया, तो 2 रेशियो बराबर हमारा कितना हो गया, ये 40 हो गया। 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20×60। ठीक है, 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20×80। ठीक है, अब हम 40, 60 और 80 को जोड़ेंगे तो देखेंगे 180 ही हमारा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ा कोण क्या है हमारा, 80। ठीक है, सबसे बड़ा कोण हमारा 80 हो गया, और सबसे बड़ा यानी कि सबसे छोटा न्यूनतम, सबसे छोटा कौन सा है, 40। ठीक है, तो 80 से हम 40 घटा देंगे। ठीक है, 80 से अगर -40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बराबर 40 ही आएगा। 80 से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 40 अंश। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, 40 अंश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 40 अंश हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 40 अंश हमारा ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 अंश हमारा 40 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको दोस्तों बता दें दोस्तों, यह मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 15 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की आयु औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है, शिशु की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, औसत से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे ही क्वेश्चन हल करेंगे। कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले, बताइए जब 3 वर्ष पहले कितने दी गई है, 5 सदस्य कितने हैं, 5। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो हम 5 का 17 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 17 पना 85, कितनी वर्ष हो जाएगी, ये 85 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए 3 वर्ष पहले जब 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है, 85 वर्ष। फिर वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 5 सदस्य है ना, 5 सदस्यों में वर्तमान में 3-3 साल प्लस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 15 साल जुड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये 3 साल पहले की आई, 3 साल पहले कितना हो गया, 5, 17 में हम 5 का गुणा कर देंगे, 17 पना 85, ये 3 साल पहले की है। वर्तमान में कितना करेंगे, सभी में 5 सदस्यों में 3-3 साल हम जोड़ लेंगे तो वर्तमान आयु निकल आएगी हमारी। तो 15, वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी इनकी, 15 वर्ष। 5 सदस्यों की वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी, 15 वर्ष। 15 को हम क्या करेंगे, 85 में जोड़ लेंगे। ठीक है, 15 को 85 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में कितनी इनकी आयु हो गई, 100 वर्ष हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है, औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष। ठीक है, तो औसत आयु हमारी वही रहेगी। कह रहा है शिशु की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, पहले सदस्य कितने थे परिवार में, 5, एक शिशु का जन्म हो गया, कितने सदस्य हो गए, 6। ठीक है, 6 कर रहे हैं, 6 और 6 में कह रहा है औसत आयु वही है, औसत आयु कितनी हमारी, 17। ठीक है, तो 17 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 छंगा 102। ठीक है, 102। अब पहले परिवार में सदस्य थे हमारे 5, अब एक शिशु का जन्म हो गया तो कितने सदस्य हो गए, 6। तो 6 सदस्यों से हम 5 सदस्यों को घटा देंगे, हमारी शिशु की आयु निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 102 से हम क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे। 100 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु कितनी थी, 100 वर्ष। छठा एक सदस्य शिशु का जन्म हो गया तो उनकी औसत आयु कितनी हो गई परिवार की, 102 हो गई। तो 102 से हम 100 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 वर्ष। तो शिशु की हमारी कितनी आयु हो जाएगी, 2 वर्ष। यही 2 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 वर्ष हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ आदि जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है हमारा 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रण है, एक मिश्रण है, किसका है, दूध और पानी का। ठीक है, किसका मिश्रण है, दूध और पानी का। टोटल मिश्रण कितना हमारा, 45 लीटर का। ठीक है, 45 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, क्या किसका मीटर है, मिश्रण है हमारा ये दूध यानी कि मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो मिल्क का रेशियो इसमें कितना है, 4 और वाटर का रेशियो कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5। यही 5 रेशियो बराबर कितना है, 45। टोटल मिश्रण कितना है हमारा, 45 लीटर का। तो 5 रेशियो बराबर 45 हो गया। तो 1 लीटर का मिश्रण क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 5 × 45। 45 में हम 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 9। तो 1 रेशियो बराबर 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तब 1 रेशियो बराबर 9, तो इधर 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक, ये हमारा 36 हो जाएगा, 9 का 4 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। और वाटर हमारा कितना हो जाएगा, 9 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 9। ठीक है, यानी कि 9 लीटर हमारा पानी है
और 36 लीटर क्या है हमारा दूध है। ठीक है, मिश्रण टोटल कितना है 45 लीटर का। ठीक है, तो 36 लीटर हमारा उसमें दूध हो गया और 9 लीटर हमारा क्या हो गया पानी। 36 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 लीटर। यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। फिर आगे कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, इसमें पानी मिलाने का कह रहा है। फिर पानी जब मिल जाएगा तो कह रहा है अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूध हमारा कितना लीटर दिया है, यहाँ पर 36 लीटर दिया है। यहाँ पर आगे कह रहा है यहाँ पर अनुपात में घट के कितना आ रहा है, यहाँ पर अनुपात 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला 3 से हम 3 का 36 में भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का 36 में भाग दे देंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी 12 का हम क्या करेंगे नए रेशियो में गुणा कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। नया रेशियो हमारा कितना है 3:2। ठीक है, यही तो कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए कि नए रेशियो में पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो बताइए 12 का हम 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 3 36, 36 लीटर हमारा दूध रहेगा इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो जब पानी उसमें मिला दिया जाएगा तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 24 लीटर हो जाएगी उसमें। ठीक है, पहले से पानी कितना है हमारा 9 लीटर उसमें पानी से। ठीक है भाई, जब नया अनुपात 3:2 हो जाएगा ना तो इसमें क्या हो जाएगा 36 लीटर हमारा दूध हो जाएगा और 24 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 24 लीटर हमारा उसमें पानी हो जाएगा। पहले से पानी कितना है हमारा उसमें 9 लीटर पानी है पहले से। तो क्या करेंगे हम 24 से 9 माइनस कर देंगे। 24 से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 शेष बचेगा। ठीक है, 24 से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15 शेष रह जाएगा। यही कितना 15 लीटर पानी इसमें मिलाया जाएगा, यही क्या हो जाएगा 15 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15 लीटर हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 15 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पानी कितना मिलाया जाएगा, पानी हमारा 15 लीटर मिलाया जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।